सच्ची भक्ति का असल मतलब क्या होता है? क्या ये बड़े बड़े कामों में है या फिर रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे अनदेखे पलों में? आइए आज एक ऐसी ही पाक कहानी के बारे में बात करते हैं जो हमें इसी गहरे सवाल पर सोचने पर मजबूर कर देती है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो एक पहेली है जो हमारी सोच को, हमारी उम्मीदों को चुनौती देती है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक ऐसा ऐलान किया गया जिसने जन्नत की सरदार कही जाने वाली शहजादी को भी हैरत में डाल दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक चौंका देने वाले ऐलान से, जब पैगंबर मोहम्मद अपनी बेटी फातिमा से कुछ ऐसा कहते हैं जिस पर यकीन कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। ये एक ऐसा बयान था जो आगे चलकर घटनाओं की एक ऐसी लड़ी शुरू करने वाला था जो हर किसी के विश्वास की परीक्षा लेगी। जरा सोचिए, फातिमा जिन्हें जन्नत की औरतों की सरदार का दर्जा दिया गया है, उनके दिलो दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा। इस ऐलान ने उन्हें सिर्फ हैरान ही नहीं किया, बल्कि उनके दिल में एक गहरी बेचैनी और जिज्ञासा भी जगा दी। वो उस औरत से मिलकर उसकी भक्ति का राज जानना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि फातिमा उस औरत तक पहुंच पाती, कुदरत ने उनके अपने ईमान का इम्तिहान लेने का फैसला किया। उनका परिवार एक ऐसी मुश्किल में फंस गया जहां 3 दिनों से घर में खाने को कुछ नहीं था, चूल्हा तक नहीं जला था। ये भुखमरी का एक बहुत ही सख्त इम्तिहान था। अब देखिए, ये कोई मामूली कपड़ा नहीं था, ये उनके पिता की निशानी थी, एक बेहद कीमती तोहफा। इसे बेचना अपने आप में एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। हमें अल्लाह के एक करिश्मे की झलक देखने को मिलने वाली है जब अली उस कपड़े को लेकर बाजार निकलते हैं। देखिए, ये कोई आम खरीद फरोख्त नहीं थी, ये तो चमत्कारों की एक पूरी श्रृंखला थी। हर एक कदम अली के विश्वास की गहराई को परख रहा था और साथ ही ऊपर वाले के इनाम का वादा भी कर रहा था। ये एक ईश्वरी योजना थी जो धीरे धीरे उनके सामने खुल रही थी। 6 दिरहम, बस यही वो रकम थी जो उनके पास थी, और उन्होंने वो सब कुछ एक जरूरतमंद को दे दिया, ये जानते हुए भी कि उनका अपना परिवार 3 दिन से भूखा है। जरा उनके इस निस्वार्थ बलिदान की गहराई को महसूस कीजिए। तो सबसे अहम बात ये है कि उनके दिए गए दान का फल उन्हें फौरन मिला और 10 गुना होकर मिला। अल्लाह की रहमत देखिए, जिसने न सिर्फ उनकी जरूरत पूरी की बल्कि उनके ईमान को और भी मजबूत कर दिया। अब उनके पास अपने परिवार के लिए ढेर सारा खाना खरीदने के लिए पैसे थे। लेकिन जब अली इतना सारा सामान लेकर घर पहुंचे तो फातिमा हैरान रह गई। उनका सवाल शक से नहीं बल्कि हैरत से भरा था। ये उनकी आस्था में कोई कमी नहीं थी, बल्कि एक इंसान की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। ये दिखाता है कि सबसे नेक लोगों के मन में भी कभी-कभी ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। घर की परेशानी तो दूर हो गई, लेकिन फातिमा के मन में अपने पिता की कही बात अभी भी घूम रही थी। तो वो उस लकड़हारे की पत्नी की तलाश में निकल पड़ी, ये जानने के लिए कि उस साधारण सी दिखने वाली औरत में आखिर ऐसा क्या खास था। पहले दिन जब फातिमा वहां पहुंची तो उन्हें दरवाजे से ही लौटना पड़ा। लकड़हारी की पत्नी का जवाब बहुत ही उसूलों वाला था। ये उस दौर की तहजीब को दिखाता है जहां पति की इजाजत का सम्मान सबसे ऊपर था, और ये औरत उस सिद्धांत पर पूरी तरह से कायम थी। दूसरे दिन फातिमा को फिर मना कर दिया गया। ये घटना हमें उस औरत के किरदार की एक और झलक देती है। वो कितनी सटीक और ईमानदार थी। अगर इजाजत सिर्फ एक के लिए थी तो वो दूसरे को अंदर नहीं आने दे सकती थी, भले ही वो पैगंबर के नवासे ही क्यों ना हो। और तीसरे दिन भी वही हुआ। उस औरत की अपने पति के लिए जो फर्मा बरदारी थी वो हर शख्स से परे थी। वो अपने उसूलों से 1 इंच भी हटने को तैयार नहीं थी। जरा सोचिए, आज के जमाने में इस तरह की अटूट वफादारी के बारे में सुनकर कैसा लगता है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिरकार चौथे दिन जब तीनों के लिए इजाजत मिल गई तो फातिमा को उस छोटे और साधारण से घर में दाखिल होने का मौका मिला। घर के अंदर का माहौल बहुत शांत था, लेकिन फातिमा को जो नजारा दिखने वाला था वो उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। पानी, एक रस्सी और एक छड़ी, ये 3 चीजें उस औरत के पास रखी थी। पहली नजर में ये साधारण चीजें लग सकती है ना? लेकिन इनका असली मकसद ही उस पूरी पहेली का जवाब था। ये भक्ति का एक ऐसा स्तर था जो हैरान कर देने वाला था। उस औरत का मकसद था अपने पति की जिंदगी से हर छोटी बड़ी तकलीफ को दूर कर देना।
यहाँ तक कि अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसकी सजा का इंतजाम भी खुद ही कर लेना। क्या ये सच्ची भक्ति है या कुछ और? ये सवाल हमारे मन में जरूर उठता है। फातिमा ये सब देखकर हैरान और स्तब्ध होकर अपने पिता के पास लौटती है। अब वक्त आ गया था कि इस पहेली के सारे टुकड़े जोड़े जाएं। पैगंबर की बातें न केवल इस राज को खोलने वाली थी, बल्कि फातिमा को एक ऐसा सबक सिखाने वाली थी जिसे वो कभी नहीं भूल सकती थी। पैगंबर ने दोनों घटनाओं को एक साथ रखा। एक तरफ फातिमा का इंसानी शक था और दूसरी तरफ लकड़हारे की पत्नी की बिना शर्त, बिना सवाल की पूरी आज्ञाकारिता और सेवा। ये विश्वास और खिदमत की दो अलग अलग मिसालों का एक बहुत गहरा विश्लेषण था। और फिर सबसे बड़ा राज खुलता है। पैगंबर बताते हैं कि अली का पूरा लेन देन दरअसल फरिश्तों के जरिए अल्लाह की तरफ से किया गया एक चमत्कार था। इस एक खुलासे ने पूरी घटना के मायने ही बदल दिए। ये दिखाता है कि कैसे ऊपर वाले की मदद हमेशा हमारे साथ होती है, भले ही हम उसे देख ना पाएं। ये आखिरी तस्वीर कितनी ताकतवर है। ये कोई सजा नहीं बल्कि सम्मान का एक प्रतीक है। लकड़हारे की पत्नी की उस असाधारण भक्ति और सेवा ने उसे ये अनोखा सम्मान दिलाया कि वो जन्नत में पैगंबर की बेटी की रहनुमाई करेगी। ये दिखाता है कि अल्लाह की नजर में हर नेक काम का एक खास इनाम होता है। तो इस असाधारण कहानी से हम क्या सबक सीख सकते हैं? चलिए इसकी कुछ मुख्य बातों पर गौर करते हैं और देखते हैं कि हम अपनी जिंदगी में इन्हें कैसे उतार सकते हैं। हमने सदके की ताकत देखी जब अली के 6 दिरहम कई गुना बढ़ गए। हमने विश्वास का महत्व फातिमा के इम्तिहान में देखा। हमने सेवा और आज्ञाकारिता का गुण लकड़हारे की पत्नी के समर्पण में देखा। और सबसे बड़ी बात ये कहानी सिखाती है कि कोई भी सच्ची नेकी कभी बेकार नहीं जाती। ये कहानी हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें त्याग, विश्वास और सेवा के असली मायनों पर सोचने के लिए मजबूर करती है। इस सवाल पर किसी के क्या विचार हैं, ये सोचने वाली बात है।